हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखते हैं किसका, एस.के. पांडे। एस.के. पांडे की जो बुक है उसके पीछे में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उनका रिवीजन करना हम लोगों को अति आवश्यक है, ताकि हम लोग 2 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा तरह से वहाँ पर जवाब दे सके। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले 2 चैप्टर देख लिए थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। उसमें जितने भी पीछे में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था उसको हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर में देखते हैं उसके पीछे में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी चैप्टर के लास्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसका यहाँ पर मैं वीडियो तैयार कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम है नवीन राज्यों का उत्थान। ठीक है, इसमें देखिए रिवीजन 1 नंबर का क्वेश्चन है, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। ये ऑप्शन है अमृतसर, बी इलाहाबाद, सी हुगली, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद और ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं जितना भी सही उत्तर होगा उसको मैं पिंक कलर से इंडिकेट किया हूँ, आप उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। ए ऑप्शन सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम और डी शाह आलम। तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर, इसे मैं पिंक कलर से इंडिकेट किया हूँ। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से संधि की। कौन सा संधि की भाई? तो ए नंबर कोलकाता, बी ढाका, सी मुर्शिदाबाद और डी अलीनगर। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि किया था। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, अंग्रेज़ों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया था। ए मुंगेर, बी पटना, सी कासिम बाजार और डी चटगांव। तो अंग्रेज़ों से मतभेद होने पर जो है मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया? मुंगेर। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिएगा, बक्सर के युद्ध का विजेता था। कौन था? ए क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी स्टुअर्ट, डी मेडोस। तो इसका सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो, यानी बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, 6ठा नंबर का सवाल देखिएगा, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग, बी मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना, सी अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना, डी मुगल साम्राज्य द्वारा बंगाल पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, यानी बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग करना। इसको हम पिंक कलर से बता दिए हैं। ठीक है, 7 नंबर का सवाल देखिएगा, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे। ए निजाम, मैसूर का शासक और अवध का नवाब, बी पेशवा निजाम और मुगल सम्राट, सी अवध के नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवध के नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। कहने का मतलब है कि बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट तीनों एक साथ थे। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता। प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और डी उपर्युक्त सभी। तो क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ। ए बंगाल पर उनका अधिकार हुआ, बी बंगाल में दीवानी अधिकार मिले, सी अंग्रेजी सेना में वृद्धि हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को लाभ क्या हुआ? इसका ऑप्शन सही बी है, और बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर का सवाल, मीर कासिम से अंग्रेज़ों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था। ए सीमा विस्तार, दूसरा व्यापार कर, तीसरा धार्मिक कारण, चौथा सेना में कटौती। तो इसका सही आंसर होगा बी व्यापार कर, यानी मीर कासिम से अंग्रेज़ों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? व्यापार कर था।
11 नंबर का सवाल देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? ए, क्लाइव नवाब का सलाहकार बना, बी, अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ, सी, क्लाइव को बंगाल की सत्ता हासिल हुई, और डी, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। ठीक है। 12 नंबर का सवाल देखिए, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? ए, सिराजुद्दौला, बी, शुजाउद्दौला, सी, सफदरजंग, और डी, वाजिद अली शाह। तो अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? डी, वाजिद अली शाह। 13 नंबर का सवाल, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ए, मीरन, बी, मीर कासिम, सी, शाह आलम, डी, मीर जाफ़र। तो इसका सही जवाब होगा डी, मीर जाफ़र। यानी सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफ़र। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का क्या कारण था? ए, क्लाइव की कूटनीति, बी, सिराजुद्दौला की गलत नीति, सी, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का मूल कारण क्लाइव की कूटनीति थी। ठीक है। 15 नंबर का सवाल, प्लासी कहाँ है? ए, बिहार, बी, हरियाणा, सी, बंगाल, और डी, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा प्लासी बंगाल में है, सी नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, 16वीं सदी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? ए, मुर्शिद कुली खां, बी, सरफराज खां, सी, अली वर्दी खां, डी, सिराजुद्दौला। तो राशि कम जो कर दी थी वो ऑप्शन नंबर सी सही है, अली वर्दी खान। ठीक है। 17 नंबर का सवाल, बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे कौन कौन सम्मिलित थे? दिल्ली का बादशाह सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, बी, मीर कासिम फ्रांसीसी शुजाउद्दौला, सी, मीर कासिम शुजाउद्दौला, डी, दिल्ली का बादशाह मीर कासिम। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम और शुजाउद्दौला। यानी बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन था? मीर कासिम और शुजाउद्दौला। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ए, मीर जाफ़र, बी, मीर कासिम, सी, अली वर्दी खान, और डी, नजमुद्दीन। तो सी, अली वर्दी खान सही आंसर होगा। ठीक है। 19 नंबर का सवाल देखिएगा, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? ए, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बी, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, सी, कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, और डी, क्लाइव की बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी, कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण। यानी कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का क्या प्रतिफल था? कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण करना। ठीक है। 20 नंबर का सवाल, निम्न में कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? ए ऑप्शन रायदुर्लभ, बी अमीचंद, सी मीर मदान और डी कृष्णदास। तो सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट कौन था? सी नंबर ऑप्शन सही है, मीर मदान। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, तो अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ए फरवरी 1956, बी सितंबर 1756, सी 1757 और डी अप्रैल 1757। तो इसका सही आंसर होगा अलीनगर की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी 1956 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया? ए अलीवर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र और डी मीर कासिम। तो इसका सही आंसर होगा डी मीर कासिम। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अवध के सूबेदार, ए बी मीर बख्शी, सी साम्राज्य के वजीर और डी बिहार का दीवान। तो इसका सही आंसर होगा सी साम्राज्य के वजीर। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर का सवाल, मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? ए रामनारायण की हत्या, बी राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, सी कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन और डी कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में
बिहार में किलों की तलाशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। ठीक है। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी अलीवर्दी खां और डी सिराजुद्दौला। तो सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? ए शहादत खान, बी शुजाउद्दौला, सी सफदरजंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सफदरजंग। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी मराठों का राज्य और डी अवध। तो अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कौन था? डी अवध सही आंसर है। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ए नंबर ढाका, बी नंबर अलीनगर, सी नंबर मुर्शिदाबाद और डी नंबर दीनापुर। तो इसका सही आंसर होगा सी मुर्शिदाबाद। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद में थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर बलवंत सिंह, बी रॉबर्ट क्लाइव नजमुद्दीन, सी मीर कासिम क्लाइव सिराजुद्दौला और डी शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। तो ये डी नंबर सही आंसर होगा, शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। ठीक है। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दशकों के दुरुपयोग करने से किस से उसके संबंध बिगड़ गए थे? ठीक है। इसका सही ऑप्शन देखिएगा, ये अलीवर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मिर्ज़ापुर और डी मीर कासिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीर कासिम। उसके बाद 31 नंबर का सवाल देखिएगा कि बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया? ये अलीवर्दी खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी शुजाउद्दीन और डी सरफराज खान। तो इसका सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। उसके बाद 32 नंबर का सवाल, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी मीर कासिम और डी मीर जाफर। तो इसका सही आंसर होगा ए मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट 33 नंबर का सवाल, मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ए वर्धमान, बी मुजफ्फरपुर, सी मिदनापुर और डी चटगांव। तो इसका सही आंसर होगा बी मुजफ्फरपुर। 34 नंबर का सवाल देखिएगा, 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने यथार्थ रूप से ओडिशा का समर्पण निम्नांकित को कर दिया था? ए नानाजी होलकर, बी रघुजी भोसले, सी महादजी सिंधिया और डी बाजीराव। तो इसका सही आंसर होगा बी रघुजी भोसले। नेक्स्ट 35 नंबर का सवाल, राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से किसके प्रधान शत्रु थे? ए अलीवर्दी खान, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला, डी नंद कुमार। तो सही आंसर होगा सी सिराजुद्दौला। यानी राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग ये किसके शत्रु थे? सिराजुद्दौला के शत्रु थे। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल, अलीवर्दी खान द्वारा 1751 ईस्वी में ओडिशा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? ए मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था, बी मुगल बादशाहों की सलाह पर, सी सैनिक दृष्टि से मराठों से छीनता और डी बकाया धन के बदले। तो इसका सही आंसर होगा सी सैनिक दृष्टि से मराठों से छीनता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर का सवाल, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? एक फारसी, बी एक इराकी, सी एक अफगान, डी एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। तो मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां क्या थे? डी सही आंसर है, एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। ठीक है। 38 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवांशिक हो गई? ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी शुजाउद्दीन और डी सिराजुद्दौला। यानी किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवांशिक हो गई थी? मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर ये सही है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया? ए मुर्शिद कुली खां, बी शुजाउद्दीन, सी अलीवर्दी खान, डी सिराजुद्दौला। तो सही आंसर होगा सी अलीवर्दी खान। ठीक है। 40 नंबर का सवाल,
1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल या फैंटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा था? ठीक है, ए वारन हेस्टिंग्स, डी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एलिजा इम्पे। ठीक है, और ये तीन ही ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एलिजा इम्पे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इम्पोर्टेंट, मैं सारे को समाहित किया। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एस.के. पांडे की पूरी जो बुक है उसका जो ऑब्जेक्टिव है आप तक आसानी से वीडियो के माध्यम से पहुंच सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।